आइए जाने किसी भी प्राणी की मृत्यु के बाद दाह संस्कार के दिन की क्या पद्धति है, क्या सूची है, क्या शेड्यूल है, कितने पिंड दाह संस्कार के दिन पड़नी चाहिए। दाह संस्कार के दिन सर्वप्रथम पिंड जिस प्राणी की जहाँ भी मृत्यु होती है वहाँ सर्वप्रथम पिंड दिया जाता है, जिसे मृत्यु स्थान पिंड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जिस जगह प्राणी की मृत्यु होती है उस जगह, उस भू यानी पृथ्वी पर जो वास करता है वह उस शव को अपने बस में किए रहता है। उसे पिंड दे देने से वह प्रथम पिंड लेकर वहाँ से उसे छोड़ता है। दूसरा पिंड द्वार पर होता है। दरवाजे पर जैसे ही शव निकाला जाता है उस वक्त एक पिंड देने से द्वार पर से उसकी मुक्ति हो जाती है। और तीसरा पिंड रास्ता में दिया जाता है, जिसे पंथ पिंड कहा जाता है। ग्रंथ के अनुसार और भी अन्य प्रकार के नाम से इस पिंडों को जाना जाता है। तो तीसरा पिंड मार्ग में दिया जाता है और खासकर मार्ग में उस जगह दिया जाना चाहिए जहाँ सीमा पार होता है, सीमा क्रॉस करते हैं, अर्थात जिस ग्राम में जिसकी मृत्यु होती है उस ग्राम की सीमा जब पार होती है तो वहाँ तीसरा पिंड दिया जाता है। चौथा पिंड खेचर नाम का दिया जाता है, वो वहाँ दिया जाना चाहिए जहाँ चौराहा हो। चारों दिशा से भूत प्रेत आत्मा इत्यादि उसे घेर लेते हैं, इसलिए चौराहे पर एक पिंड देने के बाद वह उसे मुक्त कर देता है। पांचवा पिंड जब श्मशान पर चिता सज जाती है तो वहाँ पर उसके दाहिने हाथ में पिंड दे देनी चाहिए, क्योंकि चिता के पास भी कुछ अप्रत्याशित छाया कहिए, प्रेत कहिए, आत्मा कहिए, वो सब घेर लेते हैं। इसलिए दक्षिण हाथ में, दाहिने हाथ में पिंड देने से वहाँ उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। ये हुए पांचवा पिंड। और छठा पिंड जब दाह संस्कार संपन्न हो जाता है तो उस दाह संस्कार संपन्न होने के बाद अस्थि का संचन होता है, यानी अस्थि को जमा कर लेते हैं। जमा करने के बाद उस अस्थि के ऊपर उस छठे पिंड को देने से, जिसका नाम मोक्षनामा पिंड कहा जाता है, वह पिंड प्राप्त होने के बाद उस मृत्यु प्राप्त करने वाला प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह है 6 पिंड का वर्णन। यह बोलने की आवश्यकता इसलिए अनिवार्य समझी गई कि आज के दिन कलयुग में वैसे भी यज्ञ तप अनुष्ठान इत्यादि विलुप्त होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने सुविधा और सहजता के कारण जानबूझकर भी कुछ नियमों का उल्लंघन कर काफ़ी संक्षिप्त से संक्षिप्ततम तक पहुँच गए हैं। कृपया विधि विधान पर ध्यान दें। इसमें यजमान और पंडित दोनों वर्गों में कमी आ गई है। इसलिए दाह संस्कार के दिन आजकल 6 पिंड के जगह मात्र 3 पिंड ही देकर लोग निपटा देते हैं। इसलिए इस प्रकार 6 पिंड दे करके ही संपन्न करनी चाहिए दाह संस्कार। यही 6 पिंड के बाद जो 10 कर्म तक 10 पिंड पड़ते हैं वो 10 और ये 6 मिलाकर 16 पिंड दिया जाता है। यानी 10 कर्म होते तक 10 6 16 पिंड अवश्य पड़ देनी चाहिए। यह प्रथम चरण है पिंड क्रिया का। धन्यवाद।